Okay, children. Now the third character is हना. हना से मुलाकात जो है डॉक्टर सदाऊ की अमेरिका में होती है. इन द फर्स्ट साइट ही फेल इन लव विद हना, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू मैरी हर. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू नो विच कंट्री सी बिलोंग्स टू. तो जब उसने इंश्योर कर लिया कि सी बिलोंग्स टू जापान, तो उसने शादी अमेरिका में नहीं की. आफ्टर बोथ ऑफ देम केम टू जापान with the consent of his father, it was the arranged marriage. तो हम देख सकते हैं कि सदाऊ वो सारी क्वालिटीज़ थी जो उसके फादर में थी. उसका फादर अपने कंट्री को जितना प्यार करता था, डॉक्टर सदाऊ भी उतना ही करता था. अब हना जो है वो किस टाइप की? हना जो है बहुत कोऑपरेटिव, सी इज ए वेरी कोऑपरेटिव लेडी. अब ये देख लो, जब हना और डॉक्टर सदाऊ जब समुद्र के किनारे उनका घर है, जब वो उन्होंने दूर से देखा फॉग में कि कोई चीज़ बहती हुई आ रही है, तो उन्होंने समझा कि कोई मछुआरा है, फिशरमैन, क्योंकि आसपास गांव फिशरमैन के थे. जब वो पास में जाते हैं तो उन्होंने देखा ये तो कोई वाइट मैन सोल्जर लग रहा, कैप भी थी उसकी, नेवल कैप लगाए हुए था. तो दोनों में बहुत सोचते हैं कि उसको क्या करें, व्हाट टू डू. टू ब्रिंग हिम एट होम एंड ट्रीट हिम एज ए डॉक्टर, इट वॉज हिज मोरल ड्यूटी, या फिर उसको वहीं उसमें समुद्र में छोड़ दें. सो ही वॉज इन डिलेमा एक्चुअली, व्हाट टू डू. अब क्वेश्चन इस बात का उठता है कि दोनों, हना जो थी वो भी काफ़ी सिंपैथेटिक थी. दोनों जानते थे कि ये अमेरिकन प्रिजनर, भागा हुआ प्रिजनर अमेरिका का, अमेरिका और जापान दोनों आपस में दोनों दुश्मनी थी उनकी. अब वो घर लाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझता था कि किस तरह से घर लाने से सर्वेंट्स जान जाएंगे, अगर डिस्क्लोज बात हो गई तो उसको जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है कि उसको मौत की सज़ा भी मिल जाए, पूरी परिवार बर्बाद हो जाएगा. लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट ही थॉट इट वाज हिज मोरल ड्यूटी टू ब्रिंग हिम एट होम एंड टू ट्रीट हिम. क्योंकि डॉक्टर जब पास आउट होता है मेडिकल कॉलेज से तो ओथ लेनी पड़ती है कि कोई भी पेशेंट को ट्रीट करते समय नाम नहीं पूछेगा, रिलीजन नहीं पूछेगा, उसका कंट्री नहीं पूछेगा, उसकी कास्ट नहीं पूछेगा, केवल उसके सामने वो एक पेशेंट होगा. एंड डॉक्टर सदाऊ डिड द सेम थिंग, उसको कुछ नहीं पूछा. घर बुलाता है, सर्वेंट्स सब नाराज़ हो जाते हैं. जब सर्वेंट्स धीरे धीरे जाने लगते हैं, जब वो कहता है, यूमी से हना कहती है कि पानी लाने के लिए, क्योंकि उस जो वुंड हुआ था, उसका घाव था गहरा, तो उसको साफ़ करने के लिए यूमी मना कर देती है. फिर हना खुद साफ़ करती है, जबकि हना को वॉमिट भी हो जाती है, इंजेक्शन भी लगाती है. सर्वेंट्स एक एक करके जब जाने लगते हैं तो हना इज़ सो पोलाइट, वो इतनी पोलाइट है, हंसती रहती है और सर्वेंट्स का पेमेंट करती है, उनसे उन्हें थैंक्स भी देती है. सी हैज़ नो ग्रज अगेंस्ट दैम. यूमी को, उसके 2 छोटे बच्चे, उनको यूमी मेड सर्वेंट बहुत प्यार करती, उन्हें पालती. लेकिन जाते समय सी हैड टू लीव द होम, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर उनके घर में आ गया था. सर्वेंट्स इतने लॉयल थे कि उन्होंने बाहर जाके इस बात को डिस्क्लोज भी नहीं किया कि घर में एक अमेरिकन सोल्जर का ट्रीटमेंट हो रहा है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हना जो है बहुत कोऑपरेटिव है. हना जो है खाना बनाती है, घर का काम करती है, हालांकि सदाऊ जो है उसकी हेल्प करता है. सो वी फाइंड दैट हना इज़ वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड डॉक्टर सदाऊ. शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव. शी इज़ ऑल्सो वेरी सिंपैथेटिक. शी ट्रीट्स ऑल द सर्वेंट्स वेरी वेल. शी लुक्स आफ्टर देम. जाने के बाद जब सर्वेंट्स जा रहे होते हैं तब भी उसको कोई मलाल नहीं, उनका पेमेंट करती है, उनसे कोई शिकवा नहीं. उनको जो है बड़े प्रेम के साथ उनको जो है विदा करती है, फेयरवेल देती है, बाद में तो आ जाती है. तो यहाँ पर वी फाइंड द करेक्टर ऑफ हना, जैसा कि डॉक्टर सदाऊ ने उसको पसंद किया एज ए वाइफ. शी इज ए वेरी यू सी लॉयल वंडरफुल वाइफ फॉर सदाऊ. और वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है. उस सर्वेंट की जो एनिमी सोल्जर था, किस तरह से उसको खाना देना, किस तरह से अपने बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को, हाउस होल्ड पूरा काम करना, ये सब
उसके लिए एक मुश्किल का काम था, लेकिन उसने क्या किया, अपने हस्बैंड का साथ दिया। डॉक्टर सदाऊ जो चाहता था उसके साथ रही हमेशा। दैट इज़ ए वंडरफुल क्वालिटी ऑफ ए वाइफ एंड शी डिड इट. So I hope you understood about Hannah.